पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकवदनं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। सिद्ध सद्गुरु पादाब्जं जननि जनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै सांगै पदक्रम उपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितदतेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी को अभिवादन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिवादन करते हुए परमात्मा स्वरूप का गुरु गीता में हमने क्या सुना। तो 2 दिन में तो सुति जी जो नैमिषारण्य में 90,000 शिष्यों के बीच में पुराण सुनाते थे, तो उन्होंने उनके शिष्यों ने पूछा ऋषिगण मुनिगण कि आप गुरु गीता के बारे में बताइए। तो उन्होंने क्या किया, गुरु गीता सुना था कहाँ पर, कैलाश में। तो कैलाश में गंधर्व सिद्धलोक और यक्ष किन्नर सब दानव मानव सिद्ध पुरुष उनके साथ सुति जी भी था। और उन्होंने वहाँ पर पार्वती ने जो प्रश्न किया शिव जी से, और शिव जी ने उमा को साक्षी मानकर शिष्य मानकर गुरु गीता का प्रबोधन किया। उस विषय को आंखों देखा कानों सुना। तो उन्होंने जो देखा और सुना उस विषय को शिष्य लोक में बता रहे। तो ये पहला जान लो कि सुत जी बता रहे किसको, शिष्यों को, ऋषिगणों को, मुनिगणों को क्या बता रहे, तो गुरु गीता। तो इन्होंने कहाँ पर सुना था, कैलाश में। तो कैलाश में भी राजित्य हुए। तो जब शिव जी गुरु गीता बता रहे थे पार्वती जी को, तब सुत जी भी थे वहाँ पर थे। तो इसके लिए उन्होंने कैलाश का वर्णन करते हुए तो पार्वती जी ने जो प्रश्न किया, भगवान क्या है, ये भगवान सर्वधर्मज्ञ, आप जो है सर्वधर्मज्ञ हैं, व्रतानः व्रतनायकम ब्रूहि में कृपाय शंभो गुरुमात्म्यमुत्तमाम। तो पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान सर्वधर्म का ज्ञाता, आप जो है धर्म क्या है, उपासना, धर्म क्या है, जीवन, धर्म यानी जीना, धर्म कोई विधि या विधान नहीं है, धर्म कोई कर्मकांड नहीं है, ये पहले जान लो। कर्मकांड धर्म को जानने के लिए किया जाता है। तो सनातन धर्म में सनातन का अर्थ क्या है, जो किसी के सामने उत्पत्ति नहीं हुआ, उसका तिथि नहीं है, उसका दिन, ये दिनांक नहीं है, डेट नहीं है। तो सनातन, ना पुरातनम ना नूतनम। जो पुराना है तो वो जन्म लिया देगा ना, कभी तो जन्मता है वही मरता है। ये तो कभी किसी के सामने जन्म नहीं हुआ इसका, इसके लिए इसका नाम है सनातन, शाश्वत, अखंड, अनादि, ये धर्म का नाम। तो हिंदू केवल परिचय के लिए रखा गया बीच में शंकराचार्य ने। तो ये सनातन धर्म में है, गुरु को सर्वोपरि माना है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। और वो उपाधि के रूप में कल युग में या कोई भी युग में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर प्रतिपादन करते हैं ज्ञान का। तो इसके लिए तो गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है, अलग नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, पार्वती ने पूछा, ये आप है ना सर्वधर्मज्ञ हैं। तो धर्म क्या है पता है आप लोग को, धर्म यानी जीना, उपासना, कोई कर्मकांड नहीं। तो ये याद रखो, जैसा अभी दिया है आपके पास, और दिया मट्टी का रहेगा, किसी के भी चांदी का, किसी तांबे का, पित्तल का, सोने का, तो हीरा जड़ा हुआ रहेगा, तो उसका मूल्यांकन नहीं है। जो प्रकाश है ना उसका मूल्यांकन है। प्रकाश जो है तो जब प्रकाश है तो वो प्रकाशित करेगा, दिया जो ज्योति है अंधेरे को मिटाएगा। ऐसे धर्म का ज्ञान अज्ञान को मिटाता है।
तो इसके लिए सर्व धर्मज्ञ आप ये शिव भगवान आशुतोष अभिमुक्तेश्वर काशी विश्वनाथ। तो ये अभिमुक्तेश्वर है कौन? शिव। काशी जो क्षेत्र है अभिमुक्तेश्वर है। और यहाँ पर पार्वती जी ने दाया बाया दो है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में जब बैठता है तो प्रपंच का कारक होता है, तो इसके लिए अर्धांगिनी को लेफ्ट में बिठाया जाता है, दाया बाया में, लेफ्ट वामांग में। तो इसके लिए बिठाया जाता है वामांग में। वहाँ पर हृदय है, तो हृदय कलमश होने से प्रपंच का उत्पत्ति होता है, प्रपंच प्रादुर्भाव होता है। और जब वही पार्वती राइट में बैठ जाता है, प्रपंच अवरोध होता है, रुक जाता है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। उसको बोला जाता है उमा, उसको बोला जाता है वेदवती। तो वेद को सुनने के लिए वेदवती बना उन्होंने। तो महेश्वर जो है उमा जब राइट में बैठ जाता है, तब कोई भी फोटो में देखो तो काशी क्षेत्र में कैसा है, अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र है, वहाँ पर विश्वनाथ के राइट में बैठ गए माता, तो उसके लिए वो उत्पत्ति नहीं कराते, वहाँ पर केवल मोक्ष है। और शक्ति दो देता है, भुक्ति मुक्ति, ये दोनों देने वाला कौन है? तो पार्वती। केवल मोक्ष देने वाला, ज्ञान देने वाला, वैराग्य देने वाला, सबसे छुड़ाने वाला, एकांकी बनाने वाला शिव है। मगर सुख का संग कराने वाला, सिद्धि बुद्धि विद्या ऐश्वर्य, ये सब पार्वती देता है। तो इसके लिए उसको शक्ति बोला, उसको बीच में रखा है शिव गण। अपना जो रुद्र गण है, अपना जो भक्त है, जो जीव है, शिव के बीच में शक्ति है। तो शक्ति क्या करते? तिरोधान करता है। तो शक्ति देखता है ये शिष्य, ये भक्त, ये ज्ञानी, ये योगी, ये तपस्वी कितना योग्य है, तो उसके योग्यता के अनुसार वो फल देगा। तो वो अगर पूर्ण है तो उसको पूर्णत्व का बोध कराएगा। तो इसके लिए उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरी, अन्नपूर्णा, ऐसा काशी में उनका नाम है, विशालाक्षी ही। तो यहाँ पर पार्वती जी ने क्या किया? सर्वधर्मज्ञ व्रतानाम व्रतनायक, आप है ना सब व्रतों से श्रेष्ठ है, भ्रू में कृपाया शंभो। ये शंभो शंभो बोलने से सुख होता है, इसके लिए हर हरा महादेवा शंभो बोलते रहना चाहिए। और ये गुरु महात्म्य बताइए आप, ऐसा करके प्रार्थना कर कर उन्होंने पूछा किसे? आनंद भरितम स्वंते पार्वती मिदम ब्रूताम। तो आनंद भरित शिव, कभी उनमें कलमश या द्वेष या राग लोभ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुणातीत है। तो इसके लिए वो विचित्र रूप है भगवान शिव का। तो ऐसा आशुतोष भगवान महादेव को आनंद भैरव बोला जाता है। तो आनंद भैरव उनका नाम है। तो आनंद 8 प्रकार का भैरव में शिव जी जो है आनंद भैरव है। तो ये भरिता, आप आनंद से भरित होने के कारण मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, गुरु कौन है? गुरु गीता क्या है और गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये उपदेश का विधि क्या है? तो ये तत्वमसि महावाक्य को उपदेश लेना चाहिए कि 7 करोड़ मंत्र है उसको सीखना चाहिए, ये यंत्र मंत्र तंत्र, ये विधि कर्मकांड उपासना सीखना चाहिए। ये गुरु का महिमा और ये विधि विधान क्या है? भगवान आशुतोष आनंद भरित स्वंते पार्वती, उन्होंने पूछा इसे शिव जी से। तो ये आप ये जान लो, सूत जी ने कैलाश में सुना हुआ, आंखों देखा कानों सुना हुआ हाल यहाँ पर बता रहे शिष्यों को। तो उन्होंने जो सुना, तो शिव जी ने उनको सुन के पार्वती का प्रार्थना मान्यता किया। पार्वती का जो प्रार्थना है उसको सुनने के बाद श्री महादेव वाचः ना वक्तमिदं देवीराशमिदमस्य काम ना कश्चापि पुरं प्रोक्ता तद्भाव भक्त्यार्थ वदामि तथा। ये पार्वती, ये महादेवी, आपका जो हो तत्वराश्य, ये सबसे तत्वराश्य है। दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभम सहजावस्था दुर्लभम गुरुकरुणा विनः। तो ये तत्व दुर्लभ है और ये नहीं मिलने वाला और राज से युक्त है। एक ही व्यक्ति जानता है, बाकी नहीं जानता है। और वो अगर सोच ब्रह्मनिष्ठ है, यथार्थ तत्व को जाना है तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तत्व को केवल सुना है, परोक्ष अपरोक्ष नहीं है तो साक्षात्कार नहीं। उसने दीक्षा लिया रहेगा, मंत्र को अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में जाना है, तत्व से नहीं जाना है। तत्व से जो नहीं जाना उसको केवल सिद्धि मिल सकते, बुद्धि कीर्ति मिल सकते, मोक्ष नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? तत्वहाराश्य,
तो ये जो गुरु गीता, गुरु महिमा, गुरु जो शब्द है उसका अर्थ बहुत रहस्य है पार्वती। ये रहस्य से भरा हुआ रहस्यमय आपने पूछा, इसीलिए मैं ये उचित नहीं है कहने के लिए, सबको नहीं कहा जा सकता है। जो जिसमें भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, गुरु का निंदा करता है, देवता निंदा, नास्तिकत्व भाव रखता है, ईश्वर और गुरु में, हरि में और गुरु में, ग्रंथों में जिसका आस्था नहीं है उनको नहीं बताना चाहिए, तो टिंगल करेगा। तो उससे क्या होएगा, गुरु, गुरु तत्व, ईश्वर, ईश्वर तत्व और शास्त्र, ये महात्माओं का निंदा होकर पाप बढ़ जाता है। तो इसके लिए वैसे लोग को नहीं बताना चाहिए पार्वती। तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्यों ना कश्यापि प्रोक्ता, मैंने किसी को नहीं बताया गुरु गीता, तो आपको बता रहे क्यों, तत् भक्त्यार्थम वदामि ततः। तो आपका भक्ति देकर, आपका कुतूहला देखकर, आपका जो हो विनम्रता देखकर, आपका जो भाव देखकर मुझे लगता है आपका जो प्रश्न है परिपूर्ण है, योग्य है और लोक कल्याणार्थ है। क्यों, गुरु के बारे में सब नहीं पूछता है, गुरु भक्ति पूछता है। गुरु के बारे में कौन पूछता है, गुरु भक्त, जिसको मोक्ष का इच्छा है, जो मोक्ष चाहना चाहते हैं उसको ही। ಗುರುವಿನ ಗುಟ್ಟು ನರಕುರಿಗಳರಿವರೇ गुरु भक्त अरिवरे। तो ये गुरु का जो रहस्य गुरु भक्त ही जान सकता है, अगर देवता उपासना करने वाला नहीं जान सकता है। क्यों, देवता उपासना योग्य करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, मगर वहाँ पर द्वैत भाव है, ईश्वर अलग, मैं अलग, जगत अलग, तीन आ जाता है। जगत अलग है, परिवार अलग है और प्रत्येक व्यक्ति अपने से भिन्न है, ईश्वर भी भिन्न है। ईश्वर कैलाश में या वैकुंठ में है या देवलोक में है, इंद्रप्रस्थ में, ऐसा उसका भाव रहता है। तो इसके लिए वो गुरु तत्व को नहीं पूछेगा, गुरु भक्त पूछेगा। तो गुरु वो भक्त ही, जो गुरु भक्त है, गुरु का अर्चना करता है, ध्यान करता है, वो ही इस तत्व को जान सकता है, अन्यथा नहीं। क्यों, तो जैसा एक बकरी पालने वाला तो बकरी पालता था, तो उसके लिए सक्रेश्वर जी ये लिखा है, कवित्व, ये कवि लिखा है सक्रेश्वर, परम गुरु जी, हमारा गुरु जी के गुरु जी। तो उन्होंने क्या लिखा है, गुरु भी न गुट्टू नरकुरिगड़ारिवरे, ऐसा बोला। तो जैसे बकरी पालने वाला 4 बकरी लाता है, उसको पालता है, पालने के बाद वो बकरी 1 2 दे ऐसा 20 बन जाता है। वो बकरी को लेके जाता है, फिर जंगल में खिलाता है, पानी पिलाता है, एक रूम बनाता है, जाली बनाकर उनको उसमें ठहराता है, रात को फिर रक्षणा करते हैं, वहाँ पर सो जाता है। कोई भेड़ आए नहीं या शेर आए नहीं, कोई भी आकर उसे चोरी या हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बकरी क्या समझते थे अभी मालूम है, ये कितना बड़ा अच्छा मालिक है हमारा, हमको लेके जाके खिलाता है, हमारा मूत्र साफ करता है, हमको कुछ लगे तो पट्टी बांधता है, पानी पिलाता है, रात भर रक्षणा करता है, कितना भगवान, ये हमारा भगवान है, ऐसा बकरी बोलता है। कौन, बकरी। और जब संडे आता है तो गांव वालों को बुला के एक बकरी बेच के काट के देता है। तो दूसरा बकरी देखता है, काटने वाला जब उसको कट रहे ना, तो वो सोचता है मैं इसको भगवान माना था, इसको ब्रह्मा माना था, इसने मेरे सृष्टि किया, पालन पोषण किया, विष्णु शिव के रूप में संहार भी कर रहा है। इसके लिए गुरु भी न गुट्टो नरकुरी गड़ारी वाले तो नहीं समझते। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उसको पूछ रहा था बकरी, जब शिव का रूप दिखा वो बोला चुप हो गया, तो उसको नहीं मालूम गुरु भक्ति, गुरु का रहस्य उसको जानने में नहीं आएगा। तो इसके लिए वहाँ पर क्या बोला है, नरकुरी गड़ारी वाले। तो ये किसको जानने में आएगा, जो गुरु तत्व, गुरु को ईश्वर मानता हो, अभेद रूप से, भेद नहीं कुछ भी, तो उसी को जानने में आएगा। इसके लिए पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है, गुरु महिमा, गुरु का गुण, गुरु का स्वरूप, गुरु तत्व, तो लोक कल्याणार्थ है, मैं बताता हूँ सुनो क्या। और पार्वती को बोल रहे मम रूपस्य देवी तत्वदाता कथा मिते है लोकोपकार का प्रश्नो न केनापि कृत पुरः। तो आपने जो प्रश्न किया है लोक कल्याणार्थ है और राष्ट्र युक्त है। तुम्हारे ये जो प्रश्न लोक कल्याण करेगा। क्यों लोगों को गुरु हो तत्व पता नहीं है कि लोग जो है निर्गुण निराकार परमात्मा है, भगवान जो है एकमेव द्वितीयम ब्रह्म।
ब्रह्म एक है, अनेक के रूप में भासता है, दिखता है, अनेक के रूप में उनका लीला है, गोचर होता है। तो ठीक है, तो ये अनेक दिखने के कारण नाम रूप से उसमें भेद आ जाता है, द्वैत भाव आता है कि ईश्वर एक है बोले तो ये फिर एक भिन्नता क्यों, या अलग अलग कर्म क्यों, अलग अलग रूप क्यों, अलग अलग धर्म क्यों, अलग अलग भाषा क्यों, अलग अलग चेष्टा क्यों, फिर ये सब क्या है, उसके अंदर आ जाता है। तो उसके लिए वो क्या समझते हैं कि गुरु बोले तो मनुष्य है, अपने जैसा है, उसमें क्या विशेषता है, तो उनको क्यों नमस्कार करने का, अच्छा नमस्कार करने से क्या मिलता है, तो ऐसे संशय आ जाता है। और पहला यह भी पाखंड और अज्ञानी लोग ज़्यादा है, गुरु करके भी तिरस्कार करने वाले लोग ज़्यादा है, कि उनको गुरु तत्व पता नहीं, सुना नहीं। तो इसके लिए पार्वती मम रूपस्य देवी, तुम मेरा ही स्वरूप है, अभिन्न रूप से हम एक है, अभिमुक्तेश्वरी, अभी तुमने मोक्ष का अपेक्षा किया है, संसार सृष्टि का नहीं। इसके लिए तुम रेट में बैठ गए, तो रेट में बैठ के पूजा यज्ञ सब करना जाता है। सापत्नी को, धर्मचारिणी को रेट में क्यों बिठाता है, तो दाया, तो जब पूजा पाठ दान धर्म सब करते वक्त अभिमुक्त बनना चाहिए, तो वहाँ पर सृष्टि नहीं है, मोक्ष अपेक्षा। अब लेफ्ट में जब बैठते हैं तो सृष्टि, वहाँ पर मन को कलमश करना है, मन का तिरोधान, मन वहाँ पर बिगड़ने से सृष्टि चलेगा। जब मन में वासना जागृत होएगा तो ये सृष्टि होगी, तो उसके लिए उसको अर्धांगिनी वहाँ मांगी। राइट में जब बैठता है कोई भी फोटो में सीता राम का, शिव पार्वती का देखो, तो सभी समझो ये वेदांत चल रहा है, वेदांत, तो उसको बोला जाता है। तो काशी त्रिशूल के ऊपर धारणा है, ये वो सृष्टि में नहीं आता है, वो अलग है, पृथ्वी से अलग, लोक से, राजा से सब अलग, त्रिशूल के ऊपर। अगर भूकंप कुछ भी हो, प्रलय काल में भी वो प्रलय नहीं होता, इसके लिए उसको अविमुक्त क्षेत्र काशी विश्वनाथ बोला है। और विशालाक्षी, तो शंकराचार्य विशालाक्षी, इंद्राक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, ऐसा सब देवी का प्रतिपादन किया है। और उन्होंने उनको लिखा है, विशालाक्षी ने विशाल हृदय, कामाक्षी ने इच्छा पूर्ति करने वाला, मीनाक्षी ने बड़ा नेत्र वाला, इंद्राक्षी ने पदवी देने वाला, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है इसको, जगन माता शंकर। तो यहाँ पर क्या बोले, ये पार्वती ममा रूपस्य ही, तुम में एक है, अभेद है। तो इसके लिए तुमने जो प्रश्न किया योग्य है, लोक उपकारक है। क्यों लोग है ना वास्तव में प्रश्न ही नहीं करता है। देखो दो दिया है तो प्रकाश जिसमें उसको देखने के लिए आग चाहिए ना, अगर जो अंधा है उसके पास ज्योति भी रहेगा, दिया भी रहेगा, जलता हुआ भी रहेगा, उसको देखा, अनुभव किया नहीं। ऐसा इसको जानने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। गुरु तत्व को जानने के लिए ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि, शिष्यत्व भाव, तो ही उसको समझ में आएगा, अन्यथा समझेगा नहीं। गुरु तत्व वो दीक्षा लेगा केवल इच्छा के लिए, ज्ञान मोक्ष के लिए कोई नहीं लेगा। अभी तक कितना है, कितना असंख्य लोग, श्रावण मास चल रहा है, तो साल में एक बार, एक महीना, 1 घंटा, तो 24 घंटा तो व्यर्थ घूमते, 12 महीना, तो 1 महीने में 1 घंटा आने के लिए भी वो बारिश देखता है और मोक्ष का अपेक्षा करता है। बारिश में बिगड़े से क्या, तो इसके लिए इच्छा जिसको है मोक्ष का अपेक्षी है। यस्य देवे परा भक्तार्थम देव तथा गुरु तस्य ते कथितम व्यर्थ प्रकाशन्ते मात्मनः। ये पार्वती, ये जो है जिसको ईश्वर में परा भक्ति, उत्तम भक्ति है, ईश्वर में जो भक्ति है वैसा ही भक्ति गुरु में जिसको है उसी को गुरु तत्व सुनाना चाहिए। फिर वो बोलेगा ईश्वर में भक्ति है मेरा, राम में, कृष्ण में, देवी में, तो मैं गुरु को, इंसान को क्यों मानूं, मैं परम भक्त हो। ईश्वर में भक्ति, परम भक्ति रहना चाहिए, उत्तम भक्ति। ऐसा ही ईश्वर में ही वैसी भक्ति जिसको गुरु में है उसी को ही ये ज्ञान देना चाहिए, अन्यथा ये ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। वो लेगा दीक्षा कामना से, इच्छा से, उसको मोक्ष से कुछ लेन देन नहीं। जो भक्ति नहीं है, दीक्षा लिया है,
तो दीक्षा केवल कामना से, इच्छा से लिया है तो इच्छा पूर्ति होएगा नहीं कि प्रारब्ध है, उसका भोग है तो उसको भोगना ही है। और गुरु सेवा करने से प्रारब्ध क्षय होता है, पाप क्षय होता है। दीक्षा का अर्थ दिव्यते क्षायते थी दीक्षा। जहाँ पर अंधेरा है, एक अगर अपने दिया लेके गया या लाइट चालू किया तो अंधेरा चला जाते। कहाँ पर गया अंधेरा, तो वो अंधेरा प्रकाश में लय हो गया। ऐसा ही दीक्षा दिव्यते, आत्म को जब जानता है तो अज्ञान उसमें लय हो जाता है, वो प्रकाश में, उसका नाम है दीक्षा। उपदेश, उप यानी समीप, देश यानी स्थान, कहाँ से है, कौन सा गाँव आपका, तो याद कीजिए। तो आपका वो मूल स्थान है। ऐसा आपका मूल स्थान क्या है, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा सब अपना गाँव, शंकरा इसके लिए बोला ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे भिक्षां देयी च कृपावलंबन करी मातन्न पूर्णेश्वरी। तो उन्होंने क्या बोला है, ये तीन लोक मेरा देश है, और माँ बाप कौन है, तो शिव और पार्वती। मेरे बंधु कौन है, तो शिव भक्त। स्वदेशम भवनत्रयम। तो ये व्यक्ति को अगर कोई भी स्थान है उसके, तो ब्रह्मा, सबका स्थान क्या है, तो ब्रह्मा, उसका देश, उसका मूल ब्रह्मा स्वरूप। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, तो ब्रह्मा अपना गाँव, ब्रह्मा। उपदेश, उपदेशंति थे ज्ञानी, तो उपदेश करता है तो समीप बैठकर, गुरु का समीप बैठना यानी एक होना, उनको देखना। उपनयनम, जनीब जब डालते उपनयना, समीप बुलाकर ज्ञान दृष्टि से देखता है गुरु, उसको बोला जाता है उपनयना। उपदेश ने अपना जो स्वरूप, अपना जो स्थान, अपना जो घर, अपना जो गांव क्या है, ब्रह्मा, उसको जानना, उसका नाम है उपदेश। कर्ण, कान में ही बताया जाता है, राइट कान में। तो ये कान, कर्ण यानी कान में मंत्र को बोला जाता है, कोई भी नाम। और उपदेश में महावाक्य जो है वही अद्वैत है, वो भले शक्ति हो, विशिष्टाद्वैत हो, महावाक्य का जहाँ पर संयुक्त है उसको बोला जाता है मोक्षोपदेश। और बाकी जितना उपदेश, गायत्री है, अनेक मंत्र है, तो उसका उपदेश आचरण करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और वो अंतःकरण शुद्ध करके फिर अधिकारी बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, यश देवो परहा भक्तार्थः देवी तथा गुरु। तो ईश्वर में जैसा भक्ति है, जैसा आस्था है, जैसा उनको श्रद्धा है, तो वैसा गुरु के प्रति जिसका श्रद्धा रहेगा, प्रकाशन्ते आत्मानः, तो उसी को बताना चाहिए, अन्यथा नहीं। पार्वती ऐसा बोला। तो ये बात कबीर भी कहते क्या, गुरु गोविंदो दोनों कड़े आखे लागो पाए। तो गुरु और गोविंद दोनों कड़ा है, ब्रह्मा भी और गुरु भी। तो गुरु भक्त क्या करे, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। तो कबीर जी से पूछा, आप किसको नमस्कार करेगा? अरे आरी को किसने दिखा है? आरी किसके हृदय में है? गुरु के हृदय में। तो आरी किसके हृदय में है? गुरु के हृदय में है। इसके लिए मैं गुरु को ये नमस्कार करूँ, आरी को नहीं। बलिहारी गुरु, तो मैं आरी जन्मा, वो बहुत बड़ा विषय। अद्वैत सिद्धांत को कबीर जी ने बहुत अति दोहा में अच्छा बताया, केवल दोहा सुलभ पद्य के रूप में। तो इसके लिए कबीर निष्ठावंत, अद्वैत गुरु भक्त परायण कबीर। तो उन्होंने गुरु, उनको दीक्षा नहीं दे रहा, तो उन्होंने अनेक चेष्टा करके गुरु किया। उनको गुरु, उनका कुल माता पिता नहीं है। कबीर का अर्थ क्या है, तो कर वीर कबीर, केवल आशीर्वाद से जन्म लिया है। तो कोई बोलेगा आशीर्वाद से कोई जन्म ले सकता है? आशीर्वाद से तो कैसा? तो उनका भी अलग अलग अर्थ है। कबीर जो है जुलाई के घर में पला बड़ा, जुलाई मुसलमान जो कपड़ा को रंगते हैं उनके घर में पला बड़ा, और कपड़ा सिलाकर बेचने वाला, तो उनके घर में उनका पालन पोषण हुआ है। तो वास्तव में उनका जो माँ था विधवा था, तो विधवा होने के कारण उनको संतान नहीं था, विधवा था। तो रामानंद स्वामी, काशी का अधिपति रामानंद,
तो रामानंद क्या किया, प्रवचन करते हुए आँख बंद करके बैठ गया। प्रवचन होने के बाद सब स्त्री पुरुष नमस्कार कर रहा था, तो नमस्कार करते वक्त उनका माँ था, कबीर का माँ तो विधवा था, वो जाकर पैर पे ऐसे सर रखकर रोने लगा। तो उन्होंने पुत्रवती भवा, उनको मालूम नहीं आँख बंद है, आँख खोल के देखा तो ये विधवा है। अभी महात्मा है, सिद्ध है, संत है, रामानंद काशी के विद्वान, पंडित, बहुत बड़े विद्वान, तपस्वी। तो उन्होंने जब हाथ रख के पुत्रवती, उनको एक बेटा हुआ विधवा, तो अभी क्या करेगा। तो उन्होंने काशी के नदी के पास जो तीर है उसका, वहाँ पर जब काशी में उतरते ना नीचे नदी गंगा स्नान के लिए, तो उसके ऊपर रखकर गया। तो वो उन्होंने लिया मुसलमान जुलाई, तो उन्होंने उसका नाम कबीर रखा। तो उर्दू में कबीर का अर्थ क्या है, अल्लाह बड़ा, कबीर। और संस्कृति में करबीर कबीरहा, तो जो आशीर्वाद से, अस्त से जो उत्पत्ति होते हैं उसका नाम है कबीर। तो उन्होंने पला बड़ा, मगर संस्कार सनातन था, हिंदू था, पला बड़ा उधर, वेशा उधर का, सब उधर का रहन सहन, मगर उसका अंदर अद्वैत सनातन ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना चालू काम करके ध्यान करने का, तो रामानंद जी का प्रवचन सुनने का, फिर वो सब उनका स्मरण करने का, रामानंद को मन में बसा लिया। तो उनका कनेक्शन था ना आशीर्वाद के रूप में। तो रामानंद को गुरु माना, गुरु मानकर कवित्व लिखकर प्रचार करने लगा। और सब संत काशी में बोला, अरे तू संत है, तो दीक्षा लिया है, तो कौन सा संप्रदाय, किधर से है, कौन है तेरा गुरु, कहाँ का है, कौन सा अखाड़ा का, कौन सा परंपरा, कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, सब पूछा। बोले ये सब मैं नहीं जानते, मैं गुरु भक्त हूँ किसी का, रामानंद। तो सब जन जाके रामानंद से सब बात किया। तुम चुप चुप के जुलाई को, जिसका कोई कुल नहीं जात नहीं, उसको दीक्षा देते, सनातन धर्म का भ्रष्ट किया तुमने, कुल को, अपना सनातन को, धर्म को। तो ऐसे पंडित सब झगड़ा करते हैं। तो कबीर को बुला के पूछते, इधर कभी दीक्षा लिया नहीं, कभी दिया तेरे को दीक्षा। उन्होंने बोले दिया ना आपने, ठीक है कल लेगा। तो कबीर क्या किया, तो सुबह 5 बजे जब रामानंद गंगा स्नान के लिए आते थे महात्मा, तो उन्होंने उनको ज़्यादा प्रेम किया था कबीर को। तो चुप के प्रवचन सुनना, सेवा करना, ये सब था। तो जैसा ये क्या किया, चादर डालकर सो गया, उसके ऊपर उतरते थे सीढ़ी से, तो उनका पैर लग गया, राम, तो पकड़ लिया पैर, कौन, कबीर, और बोला दीक्षा हो गया, आपके मुख से निकला राम, मिल गया मुझे राम आनंद। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, दीक्षा ऐसा नहीं होता, कैसा होता है, तो सबके सामने दीक्षा। वो क्यों, जहाँ पर जाति पाते वहाँ पर गुरुजी। फिर उन्होंने बोला ये मंत्र जाप कर तो पूर्ण हो जाएगा, जा। फिर उन्होंने कृपा किया, तो कबीर ने अनेक अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया। उनको कोई संत मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों, रामानंद के 2 शिष्य है, एक कबीर, संत रोहिदास महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा। बाद में इनको संतों का श्रेणी में लिया, मैं बहुत सताया इनको, बहुत सताया। शूद्र है, जात पात, परीक्षा लिया, अनेक विधि विधान, अगर वही ब्राह्मण रहता तो प्रश्न नहीं करता था, अज्ञानी भी लेने दो उसको नमस्कार करते थे। मगर ये सुज्ञानी, कारण जन्म और गुरु सेवा, निष्ठावंत, अद्वैत सिद्धांत को जिन्होंने स्थापना किया, उनको संत मानने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए कबीर बोला है, गुरु से जात मत पूछो, है ना, नहीं पूछने का। तलवार का धार देखा जाता है ना, तलवार का धार। तो ऐसा उन्होंने है, तो अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, 3-4 ग्रंथ लिखा है। तो वो अगर पढ़ो तो पढ़ो। तो गुरु भक्ति क्या है उनके अंदर देखो, 2 बार उन्होंने नाम लिया है रामानंद करके, ज़्यादा नहीं, मगर जितना भी उन्होंने श्लोक लिखा है सब उनको समर्पित किया गुरु को। तो रामानंद रामानंद करके राम का नाम लिया। तो ऐसा उन्होंने बोला है, हरिजन महा। तो हरि किधर है, तो हरि को भजने वाला जो संत है उनके हृदय में है, तो मैं उनको पकड़ेगा, वही दिखाएगा ना। तो इसके लिए गुरु सबसे गोविंद से बड़ा, ऐसा जो जानेगा, जो मानेगा, तो उसको ही दीक्षा लेना चाहिए, अन्यथा दीक्षा ले लेने।
कि 7 करोड़ मंत्र है तो आप सीख सकते हैं। जनेऊ डालो या कोई विधि विधान से जो जानता है मंत्र को अनुष्ठान जो किया उसके पास जाओ, दीक्षा लो, उसका अनुष्ठान करो, सिद्धि प्राप्त करो, मोक्ष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पार्वती जी से शिव कहते हैं कि पार्वती यो गुरु सा शिव प्रोक्त या शिव सा गुरु हो। तो शिव क्या बोलते हैं, विकल्पस्तो यस्त कुर्यात नरो गुरुत्पलंगा। तो जो आदमी या गुरु सा शिवो प्रोक्त या शिव सा गुरु स्मृता, तो ये शिव ही गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है, ऐसा जो मानता है, ऐसा जो मानता है गुरु स्मृता विकल्प यश्य तो कुर्यात ना नरो। अगर ऐसे जो नहीं मानता है गुरु अलग शिव अलग, तो भगवान तो अदृश्य होता है, भगवान चमत्कार करता है, भगवान कुछ भी कर सकता है, ये गुरु क्या करता है, ये कुछ चमत्कार नहीं करता है, ये कोई गायब नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं करता है। एक ऐसा अगर ऐसा मानने वाला रहेगा तो उसको पाप लगता है। बोला क्या पाप लगता है? सुनो अच्छा, कि गुरु गीता है ना, वो शिष्य बनने वाला भी सुनना चाहिए, नहीं बनने वाला भी सुनना चाहिए। बना है उन के लिए भी और नहीं बना उनको भी पता चलेगा। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या बोला, अगर गुरु या शिवो सा गुरु, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है अभेद, ऐसा जो जानेगा, अगर ऐसा नहीं माना तो उसको क्या पाप लगता है? गुरु हो पतलंगा, तो गुरु पत्नी का समागम किया उतना पाप उसको लग जाता है केवल भेद करने से। इसके लिए पार्वती तुमने गुरु महिमा गुरु के विषय में पूछा है, जागृता सुनने का है तो जागृता क्यों? तो वो गुरु का लक्षण बता रहे क्या, वेद शास्त्र पुराणानि चे इतिहासाधिकानि च मंत्र यंत्र विद्याधि सम्मोहन उच्चटनाधिकाम सेवा शक्ति आगमाधीन अन्य च भुवो मतः अपभ्रमंश समस्तानां जीवानां भ्रांति चेतसमः जपस्तु प्रोक्तं तीर्थो यज्ञो दानो तथैव च गुरुतत्त्वः विज्ञानाय सर्वव्यर्थं भवेत् प्रिये। ये प्रिय, ये पार्वती, ये अभिमुक्तेश्वरी, ये अन्नपूर्णा, क्या ये प्रिय वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि, देखो कितना है वेद, वेद यानी 4 वेद, ऋग यजुः साम अथर्वः, और 6 शास्त्र, 18 पुराण इतिहास आदि, मंत्र यंत्र, और उसमें मोहन उच्चटन विद्वेषण मारण आकर्षण शांति षड् कर्म, तो जो है ये सब विद्या, और शैव सांप्रदाय, शक्ति सांप्रदाय, और पुंचा सौर गणपत्य सांप्रदाय, और शौर सांप्रदाय यानी सूर्य का, और षण्मुख सांप्रदाय, ऐसा जो सांप्रदाय है, और जो आगमा सांप्रदाय निगमा सांप्रदाय, सर्व मत मतांतर अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शिवाद्वैत शक्ताद्वैत, ये जितना भी मत मतांतर है, ये सब बातें गुरु तत्व को जानने बिना, अगर आप मंत्र यंत्र वेद शास्त्र पुराण कोई भी मत में आप गया है, गुरु तत्व को जाने बिना अगर आप ये सब का अभ्यास किया, वो भ्रांति है, केवल भ्रम उत्पत्ति करेगा, चित्त चंचल हो जाएगा, कोई सिद्धि बुद्धि प्राप्त नहीं होएगा। सब हो रहा है प्राप्त नहीं, पथभ्रष्ट बनेगा, उसको चलना था दिल्ली, वो गली चल बैठेगा। तो ये जप करने वाला, तप करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, यज्ञ करने वाला, दान करने वाला, अगर गुरु तत्व को जान के नहीं करता है, उसका किया हुआ जप तप तीर्थ स्थान और ज्ञान यज्ञ दान ये सब व्यर्थ है। गुरु को जानकर जो तीर्थ याटन करता है, तो वो स्थल के बारे में पहला जानकारी लेता है। स्थल पुराण तो क्या है, तिरुपति क्या है, काशी
तो वैसे वो जान लेता है और वहाँ पर जाकर वो देवत्व के भाव से गुरु मंत्र को जापते हुए गंगा स्नान, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। और गुरु तत्व या गुरु दीक्षा नहीं लिया है, वो दान करते तो भिखारी समझ के करेगा, दान का महिमा पता नहीं उसे। और यज्ञ भी करे तो फल अपेक्षा रख के करेगा, दान देगा तो केवल कीर्ति के लिए देगा, तीर्थ स्थान करेगा तो परिवार या शांति के लिए करेगा, जब करे तो सिद्धि के लिए करेगा, तब करे तो प्रतिष्ठा के लिए करेगा। कोई वहाँ पर आत्मज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, केवल बुक पढ़ा और चला ग्रंथ पढ़कर। तो इसके लिए पार्वती तुम पूछ रहे, मैं बताएगा, मगर ये सब जान पहला क्या। जपस्त्वं व्रता तीर्थो यज्ञो दानम यतैव च गुरुतत्वहं विज्ञाय सर्व व्यर्थ भवेत् प्रिय। गुरु तत्व को जाने बिना करने वाला दान, और गुरु तत्व को गुरु किया है तो वो अपने सामने वाले को गुरु मानेगा, भिखारी नहीं मानेगा। बोलेगा कोई आया है भगवान, ऐसे समझकर वो अपना ध्यान करके दान करेगा तो उससे करोड़ों गुना फल। वो यज्ञ करेगा लोक कल्याणार्थ में, दान करेगा लोक कल्याण के लिए, तब करेगा जब करेगा तो लोक कल्याण हो जाए। और लोक कल्याण में जो लोक हिताय सर्वहितम, तो अगर सबका अगर मंगल मांगा आपने, मेरा गांव अच्छा होने दो, आपका घर उसी में है ना, वही गांव में, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर आप बोला मेरा परिवार एक अच्छा होने दो, तो गांव आएगा ना उसमें। तो इसके लिए लोक कल्याणार्थ जो इच्छा करता है वो गुरु भक्त रहता है, और जो लोक कल्याणार्थ इच्छा नहीं करता है क्योंकि वो स्वार्थ भाव रहता है। इसके लिए अपना सनातन धर्म सर्वो जना सुखिनो भवः सर्व संतो निरामयः, तो सबको मंगल चाहने वाला एक सनातन है कि वो बोलता है कोई दिया नहीं दिया, किया नहीं किया, सबको सिद्धि मिलने दो। तो इसके लिए शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि भगवान शिव आगे, पार्वती वेद शास्त्र पुराण इतिहास ये सब पुस्तक पढ़ के कोई इसको सुनकर करने जाता है, मंत्र को बुक में लिखा हुआ पढ़कर जाप नहीं करना चाहिए कि मंत्र गुरु मुखेन ज्ञातव्यम अन्यथा ग्रंथ कोटि भी, ग्रंथ कभी नहीं बताते, उसमें लिखा है श्लोक, मंत्र लिखा है, पर वो कभी बताता नहीं ये मंत्र जाप कर करके। तो मुख से आना चाहिए, ध्वनि वाणी स्पंदन, मंत्र ने स्पंदन, तो गुरु मुख से जब आता है, गुरु उसको ध्यान किया रहेगा, उसको जपा है, उस देवता का पूजा किया, अर्चना किया है, मंत्र को जप किया है, तो मंत्र सिद्ध होता है। वो सिद्ध हुआ मंत्र गुरु मुख से अगर लेता है, वो सिद्ध मंत्र गुरु मंत्र बन जाता है। तो वो स्पंदन रहता है, जब हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देकर वो मंत्र को जब दोहराता है, कानों से जब सुनता है, तो शब्द के रूप में, तरंग के रूप में वो मंत्र प्रवेश होता है शिष्य में, वो मंत्र। पर अभी क्या है, गुरु मंत्र लिया है, इतना छोटा, इतना सरल, इतने दिव्य, मगर वो मंत्र लेने के बाद जब कष्ट आता है ना, उसको छोड़ देता है, छोड़ देता है। आप गुरु मंत्र लेकर हर सिद्धि करो, अधिकार है, जब कर सकते तब कर से, आप है ना बड़ा सब शास्त्र का अध्ययन करो, जानो क्या किसके लिए है, मगर मोक्ष देने वाला एक ही है गुरु मंत्र, महावाक्य। अन्य सांप्रदाय बहुत है, मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, सिद्धि मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। केवल अद्वैत सांप्रदाय में जो महावाक्य का प्रतिपादन किया है वही योग्य है दीक्षा के लिए। और 7 करोड़ मंत्र सीखो आप, नहीं ऐसा नहीं है, पर उसको पहले जानो, फिर उसके बाद अधिकारी बनो। जैसे मंत्र को सिद्धि किया तो उसमें अगर गलत हुए तो भी उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, हानि नहीं होगा, क्योंकि मंत्र अणुबॉम्ब है। बॉम्ब तो एक जगह रखा तो उतना लोगों को नष्ट करेगा, भाई ये ना पूरा बुद्धि, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा शरीर, परिवार नष्ट करता है। इसके लिए उसको योग्य जानकर करना चाहिए। पार्वती ये तो बहुत शिष्य बना है, शिष्यत्व सब में नहीं है। शिष्यत्व जिसमें आया गुरुत्व आ जाएगा, गुरु बैठ जाएगा उनके अंदर, बुलाने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, गुरु आ जाएगा। गुरु क्या ज्ञान है, प्रकाश है।
पहले शिष्यत्व आना चाहिए, गुरुत्व नहीं। गुरु बन जाएगा वो, शिष्य ही गुरु बनते हैं ना, बन जाता है। गुरु का गुरु नहीं बन सकता, बेटा बाप बन सकते, बाप का बाप नहीं बन सकते। तो इसके लिए गुरुत्व अपने आप आएगा। पिता ने जो कमाया वो सब बेटे को मिलेगा ना, मांगा नहीं मांगा तो इसके लिए वो सब मांगना नहीं चाहिए, गुरुत्व आना चाहिए, उनके अंदर शिष्यत्व आना चाहिए, तो गुरुत्व अपने आप आकर्षित हो जाएगा। तो जैसे द्रोणाचार्य चुपकर वो युद्ध सिखा रहा था, चक्रव्यूह है ना, उसमें कौन फंसा? अभिमन्यु चक्रव्यूह। तो वो सब सिखा रहा था एकांत में अपने बेटे को, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को। तो ये अर्जुन उठ के गए, क्या कर रहे मेरे गुरु रात में, बाप बेटा क्या संवाद कर रहे हैं, कुछ तो सिखाता रहेगा। तो अर्जुन एक निष्ठा था उसके अंदर, सीखने का शिष्यत्व था, गुरु को समर्पण था। तो इसके लिए वो जाकर बैठ देखा, तो द्रोणाचार्य बोले क्या रे तो छोड़ेगा ना, कुछ नहीं, सब सीखेगा, आजा। तो ऐसा गुरु के प्रति उनका निष्ठा रहना चाहिए, तो गुरु ध्यान देगा। वो निष्ठा नहीं है, केवल स्वार्थ भाव है, या गुरु को जाना ही नहीं है, किसी का सुनकर बोलेगा, तो वो सब शिष्यत्व चला जाता है। तो वो ठीक है लिया रहेगा, तो वो ज़बरदस्ती हो जाता है, ऐसा नहीं चलता। समर्पण जब करने के बाद फिर कुछ भी नहीं देखने का, तुम्हारा समर्पण निष्ठा है तो गुरु कैसा है, तो ज्ञानी है कि अज्ञानी, कुछ है कि नहीं, और लेन देन ने अपना प्रश्न नहीं करना। गुरु के लिए मैंने क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, वो सोचना चाहिए शिष्य। वो छोड़कर वो क्या देगा, ये क्या किया, ये किधर गया, वो किधर गया, वो सब नहीं। इसके लिए पार्वती तुमने तो पूछा, मैं बताएगा। हमारे ये गुरु शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है, रहस्य है कि 6 वेद ये सब पढ़ के पंडित बनेगा, मर शिष्य नहीं बन सकते, गुरु तत्व नहीं जान सकते। गुरु बुद्धि आत्मनो अन्य सत्यम सत्यम वरानने तद लाभार्थ यतस्तो कर्तव्य मनीषिभिः। ये सुमुखी, पार्वती को यहाँ पर क्या बोला है, सुमुखी। सुमुखी का अर्थ क्या है, जो देखने से मंगल होता है उनको बोला जाता है सुमुखी। गणपति का नाम भी सुमुखी, सुमुखन चेकदंतो, कपिलो गजकर्ण का। तो सुमुखी का अर्थ क्या है, 5 जन को देखने से सुख होता है, मंगल होता है। कौन है? हाथी का सर यहाँ पर है ना, उसका हिस्सा, उसको देखने से तो सुख होता है, उसके लिए उसको सुमुखा, एक दंता, पहले सुमुखा बोले। और पार्वती को सुमंगली को जहाँ पर उन लोग लगाते हैं ना बिंदी, यहाँ पर और यहाँ पर, उसको अगर देखा मंगल हो जाता है। जैसे पास्तान है, कमल को देखने से, गाय का पीछे का भाग देखने से, तो वो लक्ष्मी का निवास है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, ये सुमुखी, ये पार्वती, तुम जो है आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। आत्मा में आत्मा ही गुरु रूप है, अन्य नहीं। ऐसा जो जानेगा उसको सत्य मिलेगा, वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। गुरु तत्व ही सत्य है। गुरु बुद्धि आत्मनो अन्यथा सत्यम सत्यम वरानने, ये वरानने उनको वरण किया है, शादी किया है, इसके लिए उनको वरानने बोला है पार्वती को। तो ये जो आदमी गुरु आत्मा में गुरु बुद्धि लेना चाहिए, मेरा आत्मा ही गुरु है, मेरा आत्मा ही परमात्मा है, गुरु ही में है, ऐसा जो भावना करता है वही सत्य है। इसीलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान को यत्न करना चाहिए। तो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए, प्रार्थना, प्रयास, उपासना, ये सब करना चाहिए। जगत के लिए सब दौड़ता है, सुबह उठा, सुबह जैसा रात को 10 बजे सोया, 6 बजे उठा, स्नान करेगा, नित्य जो है शौच करेगा, फिर वस्त्र धारण करेगा, पूजा करेगा, डब्बा लेके जाएगा, 8 घंटा मेहनत करेगा, फिर मेहनत करके आके फिर खाएगा, फिर सोएगा, फिर ये करते करते वो 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ ऐसा लाएगा। ठीक है, सुख क्या है? सुख
किसके लिए किया, क्या मिला? तो मिलेगा घर, धन धान्य, ये भौतिक पदार्थ मिलेगा। अच्छा, उसमें शांति मिलेगा? अभी एक मोबाइल 1 लाख का, फिर बोलेगा उसके पास 2 लाख का है, वो उधर जाएगा मन, ये गया इसका। बोलेगा अरे वो टीवी 40 का ले ले, मैं 1 लाख का लाएगा। जो घर लिया है, मैं बंगला ले ले, गाड़ी लिया है, गाड़ी। वो दूसरों को देखते हुए जी रहा है, खुद के लिए नहीं जी रहा है। कहीं का शांति है? सब अशांत, कोई शांति नहीं। वो दिन भर करके रात को जब सोता है तो इतना बोलते हैं भगवान अच्छा नींद आने दे। जितना पदार्थ सब भूल जाता है, और भूलना ही पड़ेगा, नहीं भूला निद्रा चला जाएगा। उसके लिए भगवान ने नींद दिया। देखो कितना करुणा दया सागर है कि मनुष्य को जागृत अवस्था, फिर वो उसके लिए फिर स्वप्नावस्था, उसमें शरीर का दर्शन कराता है। स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था जगत का दर्शन कराता है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर को दिखाता है, और कारण शरीर जो है ना निद्रा को दिखाता है। ये 3 अवस्था, 3 देय रखा। मनुष्य को कितना सौलभ्य दिया है, और उनको बोलता है क्या दिया भगवान, क्या नहीं दिया है भगवान। तो कोई था, तो ऐसे ही एक साधु था, उसके सामने एक लड़का खड़ा रह, क्या साधु बने, क्या दिया भगवान, भीख मांग रहे सब छोड़ के, ये भिक्षा मांग के खाने के ये है, मेहनत करने के, भगवान किधर है, क्या दिया है तुमको, तुम सब छोड़ के चला गया। मैं भगवान को नहीं मानता है, मेरे को नहीं चाहिए भगवान, मैं पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान क्या दिया है, उसे गाली दे रहा। तो उन्होंने बोला, और साधु देखा, वो लड़के को बोला भगवान कुछ नहीं दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया है, उसको देखो गाड़ी बंगला सब दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। इसके लिए भगवान को, साधु लोग को मानता नहीं सब बोला। अच्छा देखो भगवान ने कुछ दिया नहीं बोल रहे, मैं तुमको है ना करोड़ों रुपए दिलाएगा मेरा बात सुनने का। वो तो दिलाएगा, हाँ फ्री में दिलाएगा। तो चलो राजा के पास। तो राजा देख इसके पास बहुत अच्छे नेत्र है, 1 लाख का एक नेत्र है, ले लो बोले। वो लड़का बोले ऐसा कैसे देगा, मैं मेरे को बेचने को लाया? अरे भगवान कुछ नहीं दिया बोले ना। किसने दिया? देखने वाला भगवान के ना, तुम लाया था? नहीं, उसने बनाया। अच्छा हो जाने दो, काल का दे दो 1 लाख, तो जाने हृदय दे दो 1 करोड़ मिलेगा। भगवान क्या नहीं दिया, मनुष्य जन्म दिया है तो हो गया उनका काम। मनुष्य बनने के बाद जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जो बात करने वाला, पाप पुण्य को जानने का बुद्धि जिसमें है, ऐसा जन्म दिया है। बस हो गया, बाकी तुम कमाओ, क्या क्या कमाते। तो इसके लिए उस लड़के को बोला, साधु पकड़ा, देख भगवान ने दिया है कि नहीं, बोल। हाँ भगवान दिया है, तो हो गया बीजा। तो वो लड़का बोला ठीक है, मेरे को भगवान ने दिया, आपको मेरे को भगवान दिया, और उसने मेरे को चुना क्या, सेवा करने का, मैं धन्य हो गया। उसने मेरे को चुना, साधु बना दिया, इससे बड़ा क्या है, और क्या बनने गया। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, तद लाभार्थे प्रयत्नो कर्तव्य मनुष्य भी। ये पार्वती तो प्रयत्न करना चाहिए किसका, ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्यों? अध्यात्म विद्या जो है, आप अभी जन्म लिया है। देखो कारण जन्म, अनेक जन्म का पूर्ण, अनेक जन्म का सहयोग से ये जन्म मिला आपको। अनेक जन्म में किया हुआ पुण्य का फल मनुष्य जन्म है। पर अभी आपने जन्म लिया है, अभी ये कुल में, एरिया में, ये देश में, ये परिवार में जन्म लिया है। तो अब आपने दीक्षा लिया, अभी आप शास्त्र सुन रहे हैं, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? अनेक जन्म का जो वासना है, वो वासना ज्ञान क्या है, भोजन करना, विषय करना, निद्रा करना, भय, मृत्यु का भय। तो ये सब में, सब प्राणियों में, तो ये जन्म जन्म का संस्कार आया है, तो शरीर वही करेगा। ये विशेष ज्ञान है, ये प्रयत्न से आएगा। तुम जितना पढ़ेगा, जितना सुनेगा, उतना ज्ञान होएगा, और जितना तुम तपस्या करेगा उतना सिद्धि आएगा।
जितना तुम जप करेगा उतना देवता प्रसन्न हो जाएगा, जितना तुम यज्ञ करेगा उतना प्रतिष्ठा मिलेगा, जितना तुम दान देगा उतना कीर्ति वैभव मिलेगा। ये सब प्रयत्नजन्य है, अध्यात्म प्रयत्नजन्य है। जितना तुम साधना किया उतना प्राप्ति है, और नहीं किया तो नहीं होएगा। क्यों? अभी आपने दीक्षा लिया है, अभी आपने किया है। अगर आप अभी लेके जन्म जन्म से करता है, मनुष्य जन्म 2-3 मिलता है, योग भ्रष्टि लो, वो रिजर्वेशन है तो मिला, तो वो कारणा जन्म बनकर सन्यासी बनेगा। कारणा जन्म जो सन्यासी है, सीधा ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास में जो प्रवेश होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर ब्रह्मचारी से गृहस्थी बना, गृहस्थी से वनप्रस्थ, वनप्रस्थ से फिर सन्यास बना, तो वो विभाजन है, वो प्रयोग है अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो सालोक्य सामीप्य सायुज्य मुक्ति, मुक्ति में भेद करने के लिए बनाया वो, जो डायरेक्ट विहंग मार्ग। यहाँ पर बैठा विमान में बेंगलोर पहुँच गए कहते हैं, कोई टेंशन नहीं, तो वो ब्रह्मचारी से सन्यास। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, ये पार्वती ये सुमुखी, ये मंगल करने वाली, तो आत्मज्ञान को प्रयत्न कर कर जानना चाहिए। गुरु दीक्षा लिया नहीं, गुरु मंत्र का अर्थ क्या है, कैसा ध्यान करना चाहिए, ये प्राणायाम कितना विधि है, और प्राणायाम से क्या प्राप्त होता है, देह शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, प्राण शुद्धि। प्राण और मन को, बुद्धि को लय जब करता है समाधि प्राप्त होता है। सगुण समाधि में देवता दर्शन होता है, निर्गुण समाधि में आत्मदर्शन होता है। तो इसको 3-4 साल लगता है प्रयत्न करने से। प्राणायाम ये आत्मिक प्राणायाम है, और शारीरिक व्यायाम है आसन आदि, वो करने से शरीर अच्छा रहता है, स्वास्थ्य रहता है, बुद्धि स्वास्थ्य रहता है। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, केवल जाप किया वाणी सिद्ध हो जाता है, जो बोलेगा वो हो जाएगा, और उसको देवता कृपा रहता है, हर जगह रक्षणा करता है। कोई भी दुष्ट रहेगा, फंसाने वाला है, तो वो नष्ट हो जाता है। तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसा, आत्मध्यान कैसा है, देवता का ध्यान कैसा, तो सगुण का, निर्गुण का, कृतोपासना, अकृतोपासना, तो कैसा करना चाहिए, ये सब जाकर सीखना चाहिए। और बुला के गुरु बताए तो उसमें भक्ति नहीं आएगा, गुरु के पीछे शिष्य लगना चाहिए, पकड़ना चाहिए। पर अभी गुरु बुलाता है आमंत्रण देकर, आ जाओ बाबा, सुनो, पूजा में आओ, भोजन के लिए आओ, प्रसाद के लिए बुलाना पड़ता। होटल वाला नहीं बुलाते, जाते हैं ना इच्छा। तो ऐसे इसमें मुमुक्षत्व भाव रहना चाहिए, मोक्ष अपेक्षा इच्छा रहना चाहिए। मगर अध्यात्म में इच्छा क्यों नहीं है, क्यों? उसको लगता है वहाँ पर जाकर बैठना, मन निग्रह, शरीर को बिठाना, फिर वहाँ पर शरीर का हलचल बंद होएगा, मन निग्रह हो जाएगा, फिर उनका ही सुनना, फिर नमस्कार करना, तो मन का खेल समाप्त होता है। इसके लिए मन जाने नहीं देगा उसे, मन बोलेगा क्या रखा था, बस श्रावण में सुनो, बाकी नहीं। श्रावण बाकी टाइम क्या करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, कमा कमा के देना है किसको। लास्ट में जब प्राण छोड़ता है तो वही पत्नी, वही पुत्र बाहर रखेगा, उसको शव मानेगा, उसको शव मानता है। और ये सब मालूम है, फिर भी छुट रहा नहीं। क्यों? मोह हो जाता है, मोह बुद्धि को रुकाता है। वो सब बात करेगा, बेटे को बुखार आया, वेदांत, गुरु, तत्व सब छूट जाते हैं। अरे मेरे बेटे को बुखार आया, क्या करने का? शास्त्र, शास्त्र में क्या है? पहले बुखार आया अच्छे करो, बाद में बात करो। तो ऐसा ये जीव का भाव, जीवत्व यानी जीना, वो जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो, बस जीव, शिव बनना नहीं चाहते। गुरु कहता है अरे जीवत्व छोड़ रहे, तो शिव था, उससे छूट गया, उसको मिल। ये सबसे मिलने को तैयार है, उससे मिलने को तैयार नहीं। सबको पैसा दे के बांध के लेते हैं। शादी कैसे करते हैं पता है? लड़की देखने को 10 आदमी लेके जाओ, फिर बातचीत करो, खाना खिलाओ, फिर बाद में साकर फोड़ा, फिर बाद में पत्रिका छपाओ, मंडप डालो, बैंड बजाओ, खाना खिलाओ, फिर ब्राह्मण बुलाओ, फिर घर तक लाके छोड़ो।
तो ये सब क्या है? दिखाया, पैसा देके ये पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी और कुछ नहीं। किसमें निष्ठा है पता नहीं, किसमें निष्ठा नहीं, कौन पहला जाएगा पता नहीं। बस दिखाया ना संसार, संसार बोलेगा तू पाला नहीं पत्नी क्या रे। तो यहाँ पर संसार में सब खरीदना पड़ता है। व्यापार जनगाई तो इल्ली के बंधु, इधर जो आता है व्यापार ही करना पड़ेगा। सगुण ही खरीद सकता है, सगुण को देख सकता है, बेच सकता है, निर्गुण को नहीं। तो वो निर्गुण देने वाला गुणातीत एक ही एक गुरु, कैसा जानेगा, कैसा खरीदेगा उसको? उसके लिए बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ा बुद्धि चाहिए। छोटा बुद्धि वाले के काम नहीं है। छोटा बुद्धि वाला फिर छोटा छोटा बात करेगा, छोटा छोटा कुछ काम करेंगे। तो गूढ़ विद्या ये जगन माया देयश्च ज्ञान संभव विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। ये पार्वती ये क्या है? गूढ़ विद्या है, रहस्य विद्या है। जगत में ना अविचार है, और जो भी करता है वो कुछ छुपा नहीं है किसी से, और कुछ छुपा भी नहीं सकता। देखो दूसरे को छुपाएगा, बोलेगा मैं है 4 दीवार के अंदर किया, नहीं कर सकते। 4 दीवार दरवाजा बंद किया रहेगा, लाइट बंद किया रहेगा, भूमि है, वो रूम में किधर तो जल है, अग्नि है प्रकाश के रूप में, दिया लाइट वायु पंखा के रूप में है, और खुद देखने वाला आत्मा है, मन है, उसका आलोचना बुद्धि है। कौन नहीं कैसा है? जगत में कोई कार्य मन को बताया, जगत को बताया। मन अगर जान लिया कुछ भी अगर करता है वो पाप, मन अगर जान लिया पाप है तो घटेगा नहीं। मन को बताता है वो, मन उस जागृत नहीं करता है। मन में अगर आ गया ये पाप है तो करेगा नहीं, मन करता है नहीं ये सुख है, संतोष देगा, आनंद देगा, शारीरिक सुख। तो ऐसा भावना करके चुप के करता है। तुमने चुप के किया रहेगा, देखने वाला कितने मालूम है? 8 जन, पंच महाभूत, और तुम्हारा चैतन्य आत्मा मन बुद्धि के द्वारा, और चित्रगुप्त गुप्त रहता है, वो अंधेरे में भी देखता है। नहीं ऐसा क्या है? इसके लिए ऐसा यहाँ पर कोई चुप के कर ही नहीं सकता। एक है ज्ञान, एक गूढ़ विद्या है। तो ये जानो जगन्मयी, जगत जो है गूढ़ रहस्य है, अविद्यात्मक माया रूप है। ये क्या है? तो ये जगत दिखता है नाम रूप से दिखता है, जानने में आता है, पर अंत में रहता नहीं। मट्टी अभी देखो सोने से बना आभरण खरीद के लाया हमने, पहना, बेचा, बेचने के बाद फिर से लिया, फिर लगा ये नई डिजाइन पसंद नहीं, फिर उसको गलाया। निर्गुण से सगुण में आने के बाद उसका व्यापार होता है, लेन देन सब कर सकता है। फिर से गला, तुम्हारा व्यापार रुक जाता है। तो ऐसे जगत ये है गूढ़ है, राशि से भरा हुआ, अविद्यात्मक है पार्वती, नाम रूप क्रिया। और ये नाम जो है ना सबसे बड़ा झंझट। भगवान किसी को नाम नहीं दिया है, ये सब झूठ है। नाम किसी का नहीं रखा है भगवान ने, अनाम है वो, उसको ही माँ बाप ने, उसको कौन नाम रखेगा? निर्गुण को तो नाम नहीं है, सगुण को भी नाम नहीं है, ये सब झूठ है। शिव का माँ बाप है, अच्छा शिव का हृदय से विष्णु जन्म ले, माँ बाप है। अच्छा विष्णु का नाभि से ब्रह्मा जन्म ले, माँ बाप है? नहीं है। ये कहाँ से आया? ये नाम जब आया, ये नाम क्या करते हैं? रूप को पकड़ता है। नाम रूप जब पकड़ लिया, कर्म चालू होते हैं, क्रिया। क्रिया भी नहीं है रे बाबा, कुछ भी नहीं है। नाम आ गया तो ये वृक्ष को कौन नाम रखे?
केला का झाड़ बोला है कि मैं केला है करके, आम का झाड़ बोला है, नदी बोला है, पर्वत बोला है, आप लोगों ने रखा है। ये मनुष्य का नहीं जात है, ये ऋषि मुनियों ने रखा है व्यवहार के लिए, परिचय के लिए, किसी का नाम नहीं है। उतना छोड़ा, बच्चा जन्म ले तो उसका नाम था क्या? नहीं। नाम से क्या देने? शरीर का नाम और रूप कुल जाति से ही संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध कैसा हो सकता है? शरीर का ही संबंध नहीं, नाम का। वो जब बच्चा जन्म लेने के बाद उसके क्या नाम, अच्छा वो नाम है क्या? वो बोलेगा मैं तेरा नाम राम, वो नहीं, राम चाहती है, हाथ है, पैर है, तो नाम भी शरीर से मिलता नहीं है। फिर जाति पाति कहाँ से आ गया? कौन लाए? इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? गूढ़ विद्यम जगन्मया। ये पार्वती गुरु तत्व समझाएगा मैं, पहले ये जान माया, ये नाम रूप, नाम रखा तो रूप आ जाएगा। जी मैं टीवी बोला तो सीधा आँख उधर जाएगा, उसको घड़ी बोला पूरा घड़ी को देख लेगा, है ना? नाम किसको दिखाता है? रूप। नाम जब रूप दो एक हो जाता है तो क्रिया होता है, उसका नाम है कर्म। इसके लिए एक प्रश्न है शास्त्रों में, उत्तर ही मिला नहीं। जन्म कभी होता है? कर्म से। कर्म करता है जन्मने के लिए। तो पहला कौन? कि बीज से वृक्ष, तो बीज में वृक्ष है, उससे उत्पत्ति होता है। फिर वृक्ष के बिना बीज है नहीं है, फिर बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से बीज। पहला कौन? तो इसके लिए ये माया है, अविद्या, गूढ़ विद्या, बहुत राशि है ये पार्वती गूढ़ विद्या जगन माया। ये इसको पहला जान दे, ये अज्ञान संभव। तो ये अज्ञान पहला निवारण करके ले, गुरु तत्व बाद में जान। विज्ञानम तत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। तो तू अगर माया हट गया तो गुरु समझ में आएगा। गुरु तो सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है, इसके लिए उनका नाम है सिद्धा। बुद्धि सिद्ध नहीं है किसी का, बुद्धि समझता नहीं। वस्तु सिद्ध है, आत्मा सिद्ध है, भगवान सिद्ध है, जगत सिद्ध है, सब सिद्ध है, बुद्धि सिद्ध नहीं है। इसको जानने को आता नहीं, समझने में नहीं आता। तो इसके लिए पार्वती गुरु, इतना बोलने से पुण्य मिलेगा। गुरु केवल गुरुदेव। अब ये गुरु में भी गुरु का अर्थ है ज्ञान। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। तो अंधेरे में शिष्य जो है उसको ज्ञान में लाने वाला गुरु। तो गुरु यानी गुणातीत रूपातीत। गुरु में कोई गुण नहीं रहना चाहिए। तो जैसा शिष्य आएगा वो सात्विक है तो उसको वो शास्त्र बताएगा, तो जो राजसिक है तो उसको साधना बताएगा, तामसिक है तो उसको उपासना, अनेक विद्या है वो बताएगा। मगर गुरु में कोई गुण नहीं रहता है। दर्पण के सदृश है गुरु, गुणातीत रूपातीत। गुरु में कोई रूप नहीं, अष्टवक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर है ना। कोई काला है, कोई पीला है, कोई जटाधारी है, कोई दिगंबरी है, कोई राजा जैसा है, कोई सन्यासी है, तो उसमें कोई रूप नहीं होता है गुरु में। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अनेक प्रकार का है, कोई अघोरी है। गुरु उनको भी मानते हैं ना गुरु लोग। तो इसके लिए वो गुणातीत रूपातीत है गुरु। गुरु यानी शक्ति। गुरु तो उसको सदगुरु बोला है, जो सदगति देता है। आप दीक्षा जिसे लिया है उनको सदगुरु, सदगति देने वाला, सत्य को दिखाने वाला, सत्य को बताने वाला। तो वहाँ पर जोड़ दिया है सदगुरु, इतना ही। तो अभी बोलेगा सदगुरु बोले तो बड़ा, गुरु बोले तो छोटा, परम गुरु बड़ा, परमेष्टि छोटा, ऐसा नहीं होता। वो पिता पर पिता ऐसा बोला है। तो गुरु शब्द ये बहुत बड़ा है। तो गुरु ऐसा बोलने से पुण्य मिलते हैं पार्वती, उनका कृपा होना चाहिए। गुरु कृपा, गुरु कृपा हुआ तो सब हो जाएगा, अन्यथा नहीं करके आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरा राम महादेव।